ये एक और डेटाबेस क्वेश्चन है और इस डेटाबेस क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। एक डेटाबेस टेबल है जिसका नाम प्लांट है और उसके अंदर ये सारी फील्ड्स दी हुई हैं। नेम, और उसने आगे डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसमें नेम ऑफ द प्लांट होता है। फ्लावर वाली जो फील्ड है उसमें ये बताया होता है कि क्या ये प्लांट फ्लावर करेगा कि नहीं, इस पर फूल लगेंगे कि नहीं, ट्रू या फॉल्स की मदद से। अच्छा, पोजीशन जो है वो क्या बताती है कि शेड, पार्शियल शेड या सन, तो इसमें धूप पड़ती है कि नहीं पड़ती है, क्या सिचुएशन होती है। जो साइज़ वाली फील्ड है वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज होती है, राइट। तो ये तीन वैल्यूज़ इस साइज़ वाली फील्ड में आ सकती हैं। तो पोजीशन वाली फील्ड में तो ये तीन वैल्यूज़ थी ना कि शेड, पार्शियल शेड या सन। और इसी तरह प्राइस वाली फील्ड जो है वो प्राइस इन डॉलर्स उसमें लिखी होती है, कोई नंबर वैल्यू होगी प्राइस इन डॉलर्स। और फाइनली नंबर सोल्ड कि कितने फूल बिके। ऑलराइट, आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि अ क्वेरी बाय एग्जाम्पल ग्रिड हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो टू डिस्प्ले ओनली द प्राइस, क्या डिस्प्ले करना है, द प्राइस, द नेम एंड नंबर सोल्ड। तो ये तीन चीज़ें डिस्प्ले करनी है ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट डू नॉट फ्लावर, उन छोटे पौधों की प्राइस, नेम और नंबर कितने सोल्ड जो है ये वाली इंफॉर्मेशन आउटपुट करनी है ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट डू नॉट फ्लावर, जिनको फूल नहीं लगता। ओके, उसके बाद चूँकि स्क्रीन स्पेस नहीं आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर उसने पूछा कि ये अब मैंने फिल कर दी हुई है क्वेरी, मगर इस क्वेरी में एरर्स हैं, तो आपने बताना है कि वो एरर्स क्या हैं। तो देखिए वो आप वर्ड्स में भी एरर लिख सकते हैं, उसने नीचे लाइंस बताई होंगी, पर मैं वैसे आपको यहाँ पे जल्दी से फिल करके दे देता हूँ। देखिए हमने प्राइस डिस्प्ले करना है, नेम डिस्प्ले करना है और नंबर सोल्ड करना है। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये जो नाम दिए हुए और ये नाम दिए हुए ये बिल्कुल ठीक मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है। अच्छा, तो प्राइस, नेम एंड नंबर, प्राइस, नेम एंड नंबर सोल्ड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट डू नॉट फ्लावर। तो साइज़ क्या होना चाहिए प्लांट का, स्मॉल होना चाहिए। साइज़ वाली फील्ड में देखिए उसने क्राइटेरिया लगाया ही नहीं हुआ, तो साइज़ क्या होना चाहिए, साइज़ शुड बी इक्वल टू स्मॉल। ये चूँकि एक टेक्स्ट वैल्यू है या जिसको आप स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं, इसलिए इसके गिर्द हमने कोट्स डाले। तो साइज़ यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा स्मॉल होना चाहिए था। सो टू डिस्प्ले द प्राइस, नेम एंड नंबर सोल्ड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट डू नॉट फ्लावर। डू नॉट फ्लावर वाली ऑप्शन कहाँ पे है, ये फ्लावर वाली फील्ड में आएगी। तो फ्लावर वाली फील्ड के अंदर हमारे पास अगर कोई प्लांट फ्लावर करता है तो ट्रू होनी चाहिए, और अगर फ्लावर नहीं करता है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉल्स। बाय द वे ये डबल कोट्स जो मैंने यहाँ पे डाले हैं स्मॉल के साथ, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम में ये डालना भूल भी जाएंगे तो इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये पोजीशन तो बल्कि इररेलेवेंट है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, इससे रिलेटेड तो उसने कुछ कहा ही नहीं है। तो ये वो फ्यू एरर्स थी जो इसके अंदर हमारे कोड के अंदर थी। अच्छा देखिए, एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इन तमाम फील्ड्स की जो है, ये जो फील्ड्स हैं जैसे नेम है, फ्लावर है, पोजीशन है, साइज़ है, प्राइस है, नंबर सोल्ड है, इन फील्ड्स की डेटा टाइप बताएं। याद रखिए ये वो तमाम डेटा टाइप्स हैं जो कि डेटाबेस के अंदर जो है हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जो ये टेक्स्ट या अल्फ़ान्यूमेरिक होती है, बिल्कुल जैसे आप प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करते हैं ना, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है टेक्निकली। इसको हम डेटाबेस के अंदर टेक्स्ट कहते हैं। कैरेक्टर आपको पता है एक सिंगल कैरेक्टर होता है, ए बी सी डी, ए बी सी में जितने कैरेक्टर्स आते हैं बस सिंगल कैरेक्टर को कैरेक्टर कहते हैं। बूलियन की वैल्यू ट्रू फॉल्स हो सकती है। इंटीजर वैल्यू आपको पता है होल नंबर होते हैं। रियल वैल्यू वो होती है जो नंबर विद अ फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे 3.14, 5.0, 9.8, इस तरह की वैल्यूज़ को हम रियल वैल्यूज़ कहते हैं। और डेट टाइम भी हमें पता है कौन सी होती है, जहाँ पे भी कहीं डेट डेटाबेस के अंदर एंटर करनी हो तो उसकी डेटा टाइप डेट टाइम हो सकती है। अच्छा चलें जल्दी से देखते हैं
कि ये जो नेम वाली फील्ड है इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट का नाम है तो ये तो टेक्स्ट होनी चाहिए जैसे हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होती है, राइट। अब दूसरी फील्ड देखते हैं, फ्लावर, इसके अंदर उसने क्या कहा है, ट्रू या फॉल्स लिखा जाना चाहिए, तो इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, इस फील्ड की डेटा टाइप बूलियन होनी चाहिए। फिर यहाँ पे उसने पोजीशन लिखा है, पोजीशन शेड, पार्शियल शेड और सन, तो ये तो स्ट्रिंग वैल्यू लग रही है, तो इसलिए हम इसको टेक्स्ट लिखेंगे, या अल्फ़ा न्यूमेरिक या टेक्स्ट, राइट। उसके बाद ये साइज़ आ गया, साइज़ में भी हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तीनों ऑप्शन स्ट्रिंग डेटा टाइप बन रही है, या हम इसको टेक्स्ट लिखेंगे। और प्राइस इन डॉलर्स, अच्छा प्राइस जो है ना हमारे पास आम तौर पे प्राइस ऐसे होती है कि वो $5.5, $5.1, $2.3 का प्लांट है, तो ये इसकी डेटा टाइप रियल होनी चाहिए। वैसे अगर हम डेटा बेसिस के अंदर, इसमें तो नहीं लिखा हुआ, एक करेंसी की भी फील्ड होती है, हमारी बुक में ये गिवन नहीं है, डायरेक्ट आप करेंसी की फील्ड भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसकी डेटा टाइप करेंसी भी हो सकती है, या फिर आप इसको रियल लिख सकते हैं। और नंबर सोल्ड जो है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, कितने प्लांट सेल किए, तो ये तो होल नंबर ही होगा ना, 2 प्लांट सेल किए या 3 प्लांट सेल किए, 2.5 प्लांट्स तो नहीं सेल कर सकते, तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी नंबर सोल्ड की, इसकी इंटीजर होगी। तो याद रखिएगा ये वो डेटा टाइप्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं डेटाबेसेस के अंदर। ओके, ये हमारे पास एक डेटाबेस है, और इस डेटाबेस में इससे रिलेटेड जो हमें क्वेरी दी हुई है वो ये वाली है कि हमने आउटपुट बतानी है, और ये वो सारी फील्ड्स हैं, डिस्प्ले हमने बेव नंबर करना है, बेव नेम करना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर की, बेव नेम की बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने आउटपुट करनी है, राइट। तो हमारी आउटपुट डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी बेव नेम की बेस पे। और ये देखिए हमने यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगाया हुआ है वो एंड वाला है, ये आप अगर आप गौर करें कि सारे के सारी जो कंडीशंस हैं वो एक ही रो में है, क्राइटेरिया वाली रो में है। इसका मतलब है कि कैन में भी येस लिखा होना चाहिए, एंड स्मॉल बॉटल में भी येस लिखा होना चाहिए, और लार्ज बॉटल वाली फील्ड में भी येस लिखा होना चाहिए। तो आए ज़रा इसको, कैन, स्मॉल बॉटल, लार्ज बॉटल, इन तीनों में येस लिखा होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी फील्ड सेलेक्ट होती हैं। देखिए कैन, स्मॉल बॉटल, लार्ज बॉटल, तीनों में येस होना चाहिए। पहले कैन में जहाँ जहाँ येस है हम टिक कर लेते हैं, राइट। ये वो सारे रैकेट्स हैं जो सिलेक्ट होंगे। उसके बाद स्मॉल बॉटल के अंदर जहाँ जहाँ येस है उसको टिक कर लेते हैं, ये वो सारे रैकेट्स हैं जो सिलेक्ट होंगे। और फिर लार्ज बॉटल में जहाँ पे येस लिखा हुआ है वो सारे रैकेट्स हैं जो सिलेक्ट होंगे। पर अब याद रखिए ये तीनों एक ही रो के अंदर हैं क्राइटेरिया वाले, इसका मतलब तीनों में एंड की रिलेशनशिप है। जब एंड की रिलेशनशिप होती है तो आपने सिर्फ वो रैकेट सिलेक्ट करने हैं जिसमें तीनों में येस हो, मतलब ये वाला रैकेट सिलेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही रैकेट के अंदर तीनों फील्ड्स में येस है। और में तो होता था ना किसी एक में भी येस हो तो कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली भी सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये तीनों येस हैं, एंड होना चाहिए। कैन भी येस हो, एंड स्मॉल बॉटल भी येस हो, एंड लार्ज बॉटल भी येस हो। इसके अलावा ये तो नहीं सिलेक्ट होगी क्योंकि ये देखें आपको स्मॉल बॉटल नो है, ये वाली भी सिलेक्ट नहीं होगी, ये वाली भी सिलेक्ट नहीं होगी, ये वाली भी सिलेक्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ये वाली भी सिलेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 रैकेट्स आउटपुट होंगे, और आउटपुट हमने बेव नेम की बेस पे, अगर आपको याद हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी थी, और बेव नंबर और बेव नेम ये आउटपुट होना था। तो बेव नेम की बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, तो बड़ा तो लेमनेड है बिकॉज ये बाद में आता है एल ए बी सी में, और छोटे वाला जो है वो कोला है। तो हमारा बेव नंबर और बेव नेम आउटपुट होना था। तो डिसेंडिंग का मतलब ये है कि सबसे पहले आपके पास बेव O7 लेमनेड ये आउटपुट होगा, और उसके बाद आपके पास बेव O1 कोला ये आउटपुट होगा।